नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में लेकर उपस्थित हुए हैं छंद महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है इस तरह से, लाल खपरेले श्वेत छज्जों के सवारे थाम, झूलते हैं बाल कभी जिसकी लताएं थाम। इस तरह से यहाँ देखें कौन सा छंद है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। मंदाक्रांता, मालती, घनाक्षरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प जो इस तरह से होगा, आपका सही विकल्प है घनाक्षरी। यह घनाक्षरी का उदाहरण है। घनाक्षरी किसे कहते हैं, जान लेते हैं। प्रस्तुत छंद में एक चरण में कुल 32 वर्ण हैं। इसमें 8-8 पर यति है, 32 वर्ण हैं, अतः यह एक घनाक्षरी छंद है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छंद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, महाभारत में या इनमें से कोई नहीं। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छंद के कितने अंग होते हैं? अब यहाँ अंग पूछे गए हैं, गण नहीं पूछा गया है। छंद के कितने अंग होते हैं? छंद में 8 अंग होते हैं। सी विकल्प सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, छंद के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ पे भेद पूछा गया है। छंद के कितने भेद बताए गए हैं? तो छंद के 3 भेद हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जब बताया जाए तो 2 हैं, मात्रिक और वर्णिक। लेकिन पूरे भेद बताए जाएं तो 3 भेद हैं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गणों की संख्या कितनी होती है? छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? छंद में गणों की संख्या 8 होती है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, 40 प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी तरह से, रहीमन असुआ नयन ढर जी यह दुख प्रकट करें, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहीं दें। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा, उल्लाला, रोला, दोहा। तो आपको देखना है इसमें कौन सा छंद है। तो यहाँ पर दोहा छंद प्रस्तुत किया गया है। कौन सा छंद? दोहा छंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरण में, यति में, चरण और यति दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, चरण और यति दोनों में विभक्त रहता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सममात्रिक छंद का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, सोरठा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सममात्रिक छंद जब बात कहेंगे जिसके प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं हों, तो सममात्रिक छंद चौपाई है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रचना के आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो आपको सही विकल्प मिल गया है, सोरठा छंद है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आप देखें तो सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी में चौपाई छंद है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11, पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हों, तो तुक मध्य में होता है, वहां कौन सा छंद होता है? यहाँ पर आपको बताना है। तुक मध्य में हो तो वहां पर सोरठा छंद होता है, सोरठा छंद। इसी तरह से बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है।
इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद सममात्रिक छंद है? अब इसमें से कौन सा छंद सममात्रिक छंद है? अगर सम पूछा गया है तो आपको बताना है सममात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई है। सममात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद अर्धसम मात्रिक छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? अर्धसम मात्रिक छंद दोहा है। अर्धसम मात्रिक छंद दोहा होता है। यहाँ अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण बताना है। तो अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? द उल्लाला। उल्लाला भी अर्धसम मात्रिक छंद है। यहाँ पर उल्लाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषम मात्रिक छंद नहीं है। यहाँ पूछा गया है विषम मात्रिक छंद नहीं है। कुंडलिया नहीं, छप्पे नहीं, सोरठा नहीं है। क्या नहीं है? तो सोरठा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। तो सोरठा विषम मात्रिक छंद नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छंद अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है? फिर से आया, अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। तो रोला जो है अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। रोला छंद आपका अर्धसम मात्रिक छंद नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मात्रिक छंद नहीं है। आरिल, तोमर, रूपमाला, घनाक्षरी। अब इसमें से मात्रिक छंद नहीं है, आपको बताना है। घनाक्षरी मात्रिक छंद नहीं है। घनाक्षरी छंद जो है मात्रिक छंद नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? छप्पय है, घनाक्षरी है, देव घनाक्षरी है या उल्लाला है? इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा घनाक्षरी। घनाक्षरी, देव घनाक्षरी नहीं, यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा घनाक्षरी। बी विकल्प आपका सही होगा, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है बताना है। चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? अब यहाँ पर जो पंक्ति दी गई उसमें छंद बताना है। तो यहाँ पर उपरोक्त पंक्ति में सोरठा छंद है, जिसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। कुदार, इसके लिए आप लिख सकते हैं कुदार। कुदार, कुंडलिया दोहा और रोला को मिलाने से बनता है कुदार। आपको याद रखना है कुदार, जब किसान किसी चीज़ की निराई गुड़ाई करता है तो कुदार प्रयोग में लाता है। तो कुदार कुंडलिया, कुदार कुंडलिया, इस तरह से याद रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, उल्लाला, बरबय, सोरठा। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका सी हो जाएगा, बरबय छंद, बरबय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली। अब निराला की कविता जो है जूही की कली की बात की जा रही है। जूही की कली मात्रिक है, वर्णिक है, मुक्तक है, इनमें से कोई नहीं। तो निराला की जूही की कली मुक्तक छंद में लिखी गई है, मुक्तक छंद में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वीर आल्हा किस वर्ग का छंद है? वर्णिक है, मात्रिक है, मुक्तक है, मिश्रित है। तो इसको बताना है। यह मात्रिक छंद होता है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
यह मात्रिक छंद होता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। इसमें कौन सा छंद है? 14-14 यत की यत से 28 मात्रा वाला मात्रिक छंद, 10-10 वर्ण की यत से 20 वर्णों के वाला वर्णिक छंद, 13-13 मात्राओं की यत से 26 मात्रा वाला वर्णिक मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 14-14 की यत से 28 मात्राओं वाला, 14-14 की यत से 28 मात्राओं वाला कौन सा छंद? मात्रिक छंद। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण या मात्रा से प्रतिबद्ध रहित छंद कहलाता है। वर्ण या मात्रा से प्रतिबद्ध रहित छंद कहलाता है मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रतिबद्ध छंद कौन सा कहलाता है? मुक्तक कहलाता है, मुक्तक। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मत्त गयंद छंद को और किस नाम से जानते हैं? मत्त गयंद छंद को किस नाम से जानते हैं? ध्यान से बताना है। मत्त गयंद छंद को और मालती नाम से भी जानते हैं, मालती नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। होय ही सोय जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसाखा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, मत्त गयंद, मालिनी, सोरठा। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, चौपाई छंद है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या आरोही क्रम के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब यहाँ आरोही क्रम बताया गया है, कम से ज्यादा। आरोही का मतलब कम से ज्यादा। हरगीतिका, हरगीतिका में कितना होता है? तो हरगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। रोला, रोला दिया गया है, तो रोला में कितना होता है? रोला में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आप देखें तो गीतिका दिया गया है, गीतिका, गीतिका में 26 होती हैं, चौपाई में 16 होती हैं। तो यहाँ सबसे कम चौपाई में है। तो चौपाई सबसे पहले किस में आया हुआ है? डी विकल्प में आया हुआ है। आप देखें डी विकल्प में आया हुआ है चौपाई। तो चौपाई जब डी विकल्प में आया है तो आपको सबसे पहले चौपाई रखना होगा। उसके बाद रोला में 26, रोला में कितने होते हैं? 24 होते हैं, 24 रोला में। इसके बाद गीतिका में 26, हर गीतिका में 28। यह क्रम सही है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सम मात्रिक छंद का उदाहरण है। हर गीतिका, उल्लाला, दोहा, इनमें से कोई नहीं। सम मात्रिक छंद का उदाहरण आपको बताना है, तो सम मात्रिक छंद हर गीतिका है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हर गीतिका सम मात्रिक छंद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी राम नाम सममीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। कभी समाज को बिरवा चले लगाए, सींचन की सुध लीजे मुरझ न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई, बरवे, दोहा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें इसमें से कौन सा छंद है? पहला नंबर पर दिया गया चौपाई, दूसरे नंबर पर दिया गया है बरवे, तीसरे पर दोहा, चौथे पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उदाहरण है बरवे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोला और उल्लाला के मिलने से कौन सा छंद बनता है? रोला और उल्लाला के मिलने से कौन सा छंद बनता है आपको बताना है। तो छप्पे छंद बनता है। रोला उल्लाला के मिलाने से छराऊ, छराऊ, छप्पे, छप्पे रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है छराऊ, छप्पे बनता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 22 से 26 वर्ण तक के छंद को क्या कहते हैं? मदाक्रांता, मंदाक्रांता, कुंडलिया, सवैया, कवित्त। 22 से 26 जो वर्ण होने से मिलकर बनते हैं उन्हें सवैया कहते हैं। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी विविध विहग
शेष फल सिंहासन है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबकी त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। पंक्तियों में कौन सा छंद है? आप पंक्तियां पढ़ ली, अब छंद बताएं। कुंडलिया है, मंदाक्रांता है, मत्त गयंत है, छप्प है। ये पंक्ति आप देखिए पूरी पढ़ चुके हैं। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो सही विकल्प चुनते हुए आप बताएं। इसमें छप्प है, 6 चरणों की पंक्ति दी गई है। छप्प है, छराऊ, रोला और उल्लाला। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न वह कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16, 15 की यति से 31 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में गुरु होता है? कवित्त है, सवैया है, छप्प है, इनमें से कोई नहीं है। वह कौन सा छंद है आपको बताना है। तो वह छंद कवित्त है। कवित्त में यह सभी गुण पाए जाते हैं। 16 और 15 की यत से 31 वर्ण होते हैं और चरण के अंत में गुरु होता है। चरण के अंत में क्या होता है? गुरु होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुंदर सिर सुंदर चोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब यहाँ पर धूल भरे अति शोभित श्याम जू जो दिया गया है, इसमें मालती छंद का प्रयोग किया गया है। सही विकल्प आपका हो जाएगा मालती। मालती सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुरते निकसे रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब यहाँ पुरते निकसे रघुवीर वधु छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आप देखें उपेंद्र वज्जा दिया गया है, मंदक्रांता दिया गया है, मालती दिया, दुर्मिल सवैया दिया गया है। तो यहाँ पर दुर्मिल सवैया का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, लेकिन कौन सा सवैया? दुर्मिल सवैया छंद है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सा छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 14-12 की यत से 16 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुर होता है। पहले 16 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुर होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लिए हैं। इसका विकल्प देखते हैं। घनाक्षरी, छप्पय, गीतिका और हर गीतिका। यहाँ देखें ध्यान से, गीतिका और हर गीतिका दोनों दिए गए हैं। तो आपका सही विकल्प यहाँ हो जाएगा, सही विकल्प गीतिका। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ आपका सही विकल्प गीतिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती कमलनी, कुछ बल्लभ की प्रभा उपरोक्त। बल्लभ की प्रभा उपरोक्त पंक्ति छंद का उदाहरण है। अब उपरोक्त पंक्ति जो है उसमें छंद कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? तो आप ध्यान से देखें। यहाँ पर मदाक्रांता, मालती, द्रुत विलंबित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। द्रुत विलंबित किसे कहते हैं उसको ध्यान से देख लेते हैं। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हैं। 12 वर्ण होते हैं। 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 सगड़ होते हैं। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रूपमाला और रोला निम्न में से किस छंद के उदाहरण हैं? दोनों किस छंद के उदाहरण हैं? दोनों सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। रूपमाला, रोला दोनों सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सेनापति का ऋतु वर्णन। सेनापति का जो ऋतु वर्णन दिया गया है यह किस छंद में लिखा गया है? सवैया, छप्पय, कवित्त, मंदाक्रांता। तो सेनापति का जो लिखा गया है यह कवित्त में लिखा गया है। ऋतु वर्णन जो है कवित्त में लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है छंद सूत्रम किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की, पाणिनि की, आचार्य पिंगलम की, इनमें से कोई नहीं। तो यह आचार्य पिंगलम की है। छंद सूत्रम आचार्य पिंगलम का है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यही समाप्त करते हुए आपसे विशेष अनुरोध करते हैं, आपको कोई भी वीडियो चाहिए
विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके हमें ये कमेंट में ज़रूर लिखें।